पट खोली दर्श दिखाइया। जेहि कारणे धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सविन पुरानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग। प्रेम विरहनु तन बहे साधन चलत सुपाक। सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है, ये निरंजन का है, काल का है, भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है, यह देश मन का है। पूरा संसार मन की चाल में दौड़ रहा है। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, 3 साल का, वह भी मन की चाल से परेशान है। वह जो है, आप देखिएगा 2-3 बच्चे साथ में खेलते हैं, उसको मालूम है कि ये बाल मेरा नहीं है, लेकिन उसका मन कर जाएगा, उसे ले लेगा। और यदि दूसरे वाले ने मांगना शुरू किया तो ये रोना शुरू कर देगा। पूरा संसार जो है मन के चाल में ही फंसा हुआ है। मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं। पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। मन ही जो है दुख का कारण है। मन को हटा दिया जाए तो जो है सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। पूरे संसार में यदि मन को हटा दिया जाए तो ये पूरा संसार निष्क्रिय हो जाएगा, पूरे संसार की मृत्यु हो जाएगी। मन की इतनी बड़ी शक्ति है, मन की महान शक्ति है।
जितनी जो है शक्ति जो है सदगुरु की है, उतनी ही शक्ति जो है मन की भी है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही भवसागर है, मन ही यमलोक है, और मन ही जो है तीनों लोकों का राजा है। माया को आप जो है कम मत समझिए। तो यह मान जा ले मजोर रे बरजन माने, या मान जा ले मजोर रे बरजन माने, या मान जा ले मजोर रे बरजन माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथा नया वे चोरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने। जो हंसा सदर गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की छावरी बरजन माने, या मान जा लिम जोरी बरजन माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरण की ओरी बरजन माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की ओरी बरजन माने। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी
हंस हंसरी, पूरे संसार को ये मन जो है परेशान करके रखा है। पूरा संसार ही परेशान है। जितने भी जीव हैं सब मन के कारण ही जो है परेशान है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है। और मन के चक्र में ही ये जीव जो है फंस चुका है। तो मन को कैसे मारोगे? प्रश्न जो है यहां पर खड़ा होता है। मन जो है मरेगा नहीं, मन जो है मरेगा नहीं, ये मरता ही नहीं है। ये मन माया मरे ती नहीं, ये मर मरे जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरती नहीं, मर मरे जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। और कबीर साहब ही एक और बात कह रहे हैं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलेखा, निज नयन साहेब को दिखा। एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये खेल जो है संसार का कोई बिरला ही बूझेगा। यदि स्वर वेद न हो तो आज पूरे संसार जो है अंधेरा में रहता। स्वामी जी क्या कहते हैं? चेता न मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेता न मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कभी मरेगा ही नहीं। मन जो है शुद्ध हो जाता है। जो संसार में मन है उसको जड़ मन कहा जाता है, उसे मन कहा जाता है, उसे माया कहा जाता है, उसे निरंजन कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है, उसे भव सागर कहा जाता है, उसे दुख का सागर कहा जाता है। इस सारा नाम जो है मन का ही है। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी, परियों काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियों काल बस आई हो। मन स्वरूपी
देव निरंजना तोहि राख्यो भर माइया। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आइया। मन स्वरूपी देव निरंजना तोहि राख्यो भर माइया। तोहकी सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वर वेद है ये। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजना तोहि राख्यो भर माइया। तोहकी सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। तो मन ने ही आपको इस शरीर में कैद करके रखा हुआ है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। यह मन ने ही जो है आपको शरीर में कैद करके रखा है। तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, तो यह जामती ना लोक का राजा हो बांधिया त्रसंजोई हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो बांधिया त्रसंजोई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए यमराज ने मारने के लिए हथियार बना करके रखा है। सबको एक ही हथियार से नहीं मारता है वो, सबके लिए अलग अलग हथियार लगा करके रखा हुआ है। कबीर साहब वही कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे त्रसंजोई। हंसा बांधिया त्रसंजोई। सबके लिए हथियार बांध करके रखा हुआ है वो, पूरी सृष्टि के लिए वह हथियार बांध करके रखा हुआ है। कब को कहाँ कैसे कब मारना है सब उसे मालूम है। वही कबीर साहब आपको कह रहे हैं, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई।
यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब अपने हंसों को क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारी प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आप शब्द को जीत लो। मतलब शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो और बूझ लो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब बता रहे हैं संसार में जितने भी जीव हैं सबको मारने के लिए हथियार जो है काल ने बिछा रखा है। सबको अलग अलग हिसाब से, विधि से, विधान से, समय से मारेगा ये। कौन? काल। कौन? यमराज। तो स्वामी जी का जो है कबीर साहब कह रहे हैं शब्द जीता चलो हंस हमारे, आए हमारी हंस वृंदों शब्द को जीत चलो। मतलब शब्द में समा जाओ। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जमा रही रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानिला, कह कबीर पर तीत मानिला, जीवन ही जा बिगई, हंसा जीवन ही जा बिगई। अल्लाह बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं? कहे कबीर पर तीत मानिला। कबीर साहब आपको कह रहे हैं कि हमारी बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीत मानिला, जीवन ही जा बिगई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। एक भी जीव को बर्बाद नहीं होने दूंगा, काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कहे कबीर पर तीति मानिला, जीवन ही जा बिगई। तो लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं आपको अमर लोक में बैठा दूंगा और आवागमन नहीं होने दूंगा। मेरी बात का विश्वास मान लो।
आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो कबीर साहब की वाणी आपको समझ में नहीं आती है। कहे कबीर पर तीत मानिल, जीवन ही जा बिगोई हंसा, जीवन ही जा बिगोई। तो लय बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अभी संसार में नहीं आए हो। आप जो है अभी संसार में नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो, आगे भी आना पड़ेगा। अपना घर नहीं बूझोगे तो भूल कर कहाँ जाओगे। आपका घर जो है चेतन देश में है। कबीर साहब कह रहे हैं आपको कि शब्द का सार, शब्द का उपदेश ले लो, और आपको जो है बस अजुराए हुए हो। रोजी बताई जाती है, सार शब्द का उपदेश ले लो, कोई नहीं सुनता है। ये जो है काल जो है विश्व को नहीं छोड़ेगा। इतनी बड़ी जो है महान शक्ति है, लेकिन काल को कोई आज तक जीत नहीं सका है। पूरे भूमंडल की बात कर रहा हूं मैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सबकी बात कर रहा हूं मैं। कोई भी जो है काल को जीत नहीं सका। और इधर स्वामी जी आपको कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दरसी मोती बरसी, अमियन दयन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। आपको सदगुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अभी 100 साल की बात है ये, अभी 100 साल की बात है। अनुभव दरसी मोती बरसी, अमियन दयन वाऊंगा। अमृत नदी में आपको नहवा दूंगा। कौन कह रहा है? यही लाठी वाले बाबा कह रहे हैं। ये आपको तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन संत जन जो है नहा रहे हैं, और 24 घंटे नहा रहे हैं, रातों दिन नहा रहे हैं, और आप झामर झूमर में अजुराए रहिए। आप झामर झूमर में अजुराए रहिए। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, जो सदगुरु की वाणी आपके गले में नहीं उतरती है।
शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। स्वामी जी कह रहे दिखला दूंगा, पहुंचा दूंगा, मिला दूंगा, बुझा दूंगा, आवागमन को मिटा दूंगा। तो आपका फर्ज नहीं बनता है भाई ये कौन सा उपदेश है, थोड़ा ले लिया जाए। यहां जो है घास छीलने के लिए आए हो। मानव जीवन मिला है आपको, मानव जीवन मिला है और सद्गुरु मिला है। अब की बार चूक गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, और 84 में भक्ति नहीं होती। ये जो है जनमायने का पारा। स्वामी जी कह रहे हैं मां प्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। कैसे सदगुरु के अंश और हंसने हो। आवागमन में आपको आनंद लगता है। मां के गर्भ में अपार कष्ट होता है जीव को, इसीलिए कोई भी जीव जो है मरना नहीं चाहता है। फिर जाकर के मां के गर्भ में दोबारा सोना पड़ेगा आपको। तो क्यों नहीं बूझ जाते हो। अरे गुरु का चरण ही घर है आपका, सदगुरु का चरण ही घर है आपका। रोज बताई जाती है, जब तक धरती रहेगी यही बताई जाएगी। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबिद व पुराना हो, गावे लबिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब बारम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमला, गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आवा सदा हो जल नीरमला पैठत उपजेल ज्ञान हो पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। गुरु का चरण ही जो है ज्ञान का भंडार है। सारा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण से आता है। आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले भजन पूरी हो जाए तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण से दूर नहीं जाना क्या नहीं आपको समझ में आता है? केवल आप झामर झूमर मत अरझाया करो, सीधे सीधे आप समझ जाओ कि गुरु के चरण में जैसे ही चेतना लगाओगे ज्ञान का भंडार जो है खुल जाएगा। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, बिना मतलब में अजुराए हुए हैं। आपको एक काम नहीं समझ में आता है कि गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब इसे अधिक खुल करके क्या कहा जाएगा? तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु का चरण चितलाना हो गुरु का चरण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास है, सदगुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। बताओ फिर कैसे काम होगा? वो जो चाहते हैं वही होगा, ऐसे होगा? तुम्हारे मन के मर्जी का नहीं होगा। इसीलिए जो है सदगुरु के चरण में डाल करके रखो और निर्भय हो जाओ। आपको 3 दोहा नहीं याद आता है? स्वामी जी ने कहा जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख तय पार। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी आप इच्छा करो विचार विमर्श कर लो। तो विचार विमर्श करने के लिए सदगुरु आपके पास आएगा तब विचार विमर्श करोगे। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख तय पार। अपार कष्ट होता है, दुख होता है। कब? जब तुम बिना विचारे काम करते हो। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में बैठ करके सोचने में क्या दिक्कत है? कौन देखेगा? आप जानोगे, सदगुरु जानेगा। बीच में तीसरा को क्यों ले आते हो? स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया
जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख तय पार। तो आप काहे लिए सोचते हो? अब अगला दोहा समझो। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आपको संकल्प शुभ और अशुभ नहीं समझ में आता है? आप शुभ विचार रखो, मेरा पति मेरी पत्नी कोई गड़बड़ नहीं करेगी, ये विचार आपको नहीं समझ में आता है? सदगुरु पर विश्वास नहीं है आपको? आप ये शुभ विचार क्यों नहीं रखते हो कि मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे कोई गड़बड़ काम नहीं करेंगे, कोई अशुभ कर्म नहीं करेंगे? ये आपको विश्वास नहीं होता है? विश्वास करके जो है गुरु के चरण में डाल करके रखो। और यदि विश्वास जो है हो ही नहीं सकता है, ये सदगुरु की वाणी है, आपको समझ में नहीं आता है, बहुत समझ में आती, आपको समझ जो है चीजें समझ लेते हो आप। ये जो है शुभ और अशुभ विचार नहीं होता है आपको। जब स्वामी जी कह रहे हैं जोगी शोभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आप संकल्प लो कि मेरा पति मेरी पत्नी मेरे बच्चे कोई भी जो है अशुभ काम नहीं करेंगे। और यदि हो जाए, आपको लगता है कि हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है, ये सदगुरु की वाणी है। यदि आप ये संकल्प करते हो कि मेरा बच्चा जरूर गलत करेगा, तो पक्का गलत करेगा वो। मेरा पति जो है पक्का गलती करेगा वो, मैं जानता हूं, जानती हूं मैं, मेरी पत्नी जो है ना जरूर गलत करेगी, तो वही गलती होगा भाई। आप संकल्प बदल दो, मेरे पति मेरे बच्चे मेरा परिवार कभी भी गलत काम नहीं करेगा। आपको क्या जो है, आपको ये संकल्प लेने में कौन सा पीड़ा होती है? सदगुरु साथ में है, फिर कहां दुख है बताओ? अब एक संत है तो बोला दुख ही दुख है, पूरा बहुत दुख है, बहुत परेशानी। कहां परेशानी है भाई? जब आपको बोल दिया गया अशुभ मत सोचो, तो अशुभ नहीं होगा। आपको सदगुरु की वाणी में विश्वास नहीं होता है, ये ब्रह्म वाणियां है, ये आप विश्वास करके रखो। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई अशुभ काम नहीं करेंगे। इतना करना आपको जो भारी लगता है, वो भी सदगुरु के संग जो है, किसी को मत बताओ। आपको जो संकल्प लिया जाता है, स्वामी जी ने कहा है, उस संकल्प को कभी किसी को नहीं बताना है। आप कितना खोल करके आपको क्या सत्संग सुनते हो, आपको समझ ही भी नहीं आता है। नाम दानी शिरा सौंप करा, संत बीजी
ताहोय। अडरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। अरे गुरु के सिर पर डाल करके रखो, गुरु के चरण में डाल करके रखो कि मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी कोई भी मेरे साथ या किसी के साथ अशुभ जो है वो नहीं करेंगे। तुम क्या कर सकते हो बताओ? इतना जो है स्वामी जी ने आपको एकदम साफ साफ शब्दों में डाल दिया। डरे मारी का यर बनी, धिक जीवन है सोय। तो जो भी इस संसार में काम हो रहा है आपके संकल्प जैसा ही हो रहा है। यदि आप अशुभ संकल्प किया तो अशुभ हो करके रहेगा। ये ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की वाणी है, अनुभव वाणी है। आपको समझ में नहीं आता, बाकी सब आप समझ जाते हो। जब आपको बोल दिया गया कि जो है स्वामी जी ने 3 दुआ आपके लिए लिखा है। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो जब आपको जो है ऐसे ही है, मेरे बच्चे पक्का गलती करेंगे, मेरा पति पक्का गलती करेगा, मेरी पत्नी पक्का गलती करेगी, तो गलती होगा क्योंकि आपका जो है संकल्प ही अशुभ है। तो आप शुभ संकल्प करो, आप शुभ संकल्प करो और सदगुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। स्वामी जी तो 3 दोहा आपके लिए लिखा है, तो आपको बाकी सब समझ जाते हो। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय, किसी का उपाय, सबका उपाय एक ही है। सदगुरु के चरण में जो है शुभ विचार रखो, अशुभ सोचो ही मत। जहां आपने अशुभ सोचा अशुभ होगा, कर्म बनता है। जो है जहां आपने अशुभ सोचा वह अशुभ होकर के रहेगा। इतना साफ साफ जो है सदगुरु की वाणी कह रही है और आपको समझ में नहीं आता है। आप इतना कम से कम जो गुरु के चरण में आप डाल तो दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो होगा ही नहीं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। नाम धनी शिरा सौंपू कर, संत बीजे ताहो, डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। और चुपचाप आराम से सो जाया करो। जहाँ रक्षकया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद गुरु सी होई। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आपको हमेशा शुभ विचार रखनी है और शुभ ही होगा। पूरा एक संप्रदाय इसी पर चलता है, एक पंथ ही है, वो खाली शुभ सोचता है, अशुभ वो आने नहीं देता है। आप भी तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हमेशा शुभ रखो। बहुत सारी भेद की बातें हैं, गुरु के चरण में सदगुरु जो है सब जानता है। हम जितना चालाक हैं उससे ज्यादा चालाक जो है प्रभु है, अनंत गुना। तो जो है आपको गुरु में पूर्ण विश्वास रखनी है और जो है शांति से एकदम परमा शांति सामा दृष्टिशी परखो सदविवेक अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखईक। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु अंतर दृष्टि प्रविशिकार स्थिर वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप अंतर दृष्टि प्रविशिकार स्थिर वही रूप। ये कर्म बनता है। आपने अशुभ सोचा तो कर्म हो गया वो। तो जो है कम से कम इतना रुकावट तो डाल करके रखो। ब्रह्म वाणियां हैं ये, अमर वाणियां हैं ये। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां ऐसी ही गाई जाएंगी। स्वामी जी ने क्या कहा? वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। शब्द में सुरति संहार। उस शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। तो सदगुरु के चरण में सुरति आपसे नहीं संभलती है। अरे चुपचाप शांति से बैठ जाया करो। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में, जहां आपको उपदेश हुआ है वहां बैठ करके जो है चेतना को बैठाना है, मन को बैठाना है। आप तो कहीं भी रहो जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। जो है चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। सदगुरु में प्रेम बड़े भाग्य से उदय होता है। ये काम कोई करे तीरहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं, वहराए कसमान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन
धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसा है? गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है वो? तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। वो आपका पिया आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंदा स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी तरत ज्ञान। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आपका निज पीव, आपका पति, आपका चेतन पति कैसा है? वो काला नहीं है, गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, आनंद स्वरूप है वो। जब स्वामी जी ने बता दिया, पूरे संसार को मालूम है और आपको मालूम ही नहीं है। बैठे हुए हैं, स्वामी जी आएंगे वहां लाठी लेकर के बैठेंगे, चलो यहां चलो वहां चलो, है आपको ले जाएंगे स्वामी जी, आपकी चेतना को ले जाएंगी। उसे शुद्ध करना है, वो गुरु के चरण में शुद्ध होगा। मन को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। कैसे सदगुरु के हंस हंस सब बात समझ में आ जाता है आपको, झामर झूमर जल्दी समझ में आता है। संकल्प आपको समझ में नहीं आता है कि जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। काहे लिए अशुभ संकल्प करना? तुम काहे लिए करते हो? तुम काहे लिए अशुभ संकल्प रखते हो? वो कर्म बनता है। कभी भी जो है एकदम निर्भय रहा करो, गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। तुम रक्षा कर लोगे। तो जब नहीं रक्षा कर पाओगे तो गुरु के चरण में डाल करके आपको सोने में दिक्कत होती है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद ही नहीं बूझते हो। अरे सदगुरु तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, उसने कह दिया नामाधानी शीरा सांपुकारा, संत बीजे ताहो, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। जैसे ही आप संकल्प कर लिया, वो जो है पूर्ण होता है। सदगुरु साक्षी है, सदगुरु कह रहा है, उसकी वाणी कह रही है। और आप जो है अशुभ संकल्प करके बैठते हो तो अशुभ होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज के बाद कोई भी जो है अशुभ संकल्प नहीं करना है। ये बात आप दिमाग में रख लो और चुपचाप गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।